अभी 3500 शिक्षक, कल परसों की बात है। 3500 3500 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आपको नहीं पता है कि अगर 3500 कल हो सकता है अच्छे से अगर वेरिफिकेशन किया जाए तो 5000 10,000 बच्चों की आबादी निकल सकती है जो फर्जी दिन से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। अब एक बात सोचने वाला यह है कि वैसे छात्र जो फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सेटिंग से गए होंगे। आप लगातार गलती पर गलती करने जा रहे हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अपना एक पूरा कमिटी बनाइए और उस पर विचार विमर्श कीजिए और राज्य के आयोग से सीखने का भी प्रयास आप कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। सर का नाम भुला रहे हैं, अगर आपको नाम याद हो तो बताइएगा। जो पिछले अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका नाम क्या था? अतुल प्रसाद जी। हमको नाम भुला गए उनका। नहीं, एक्चुअली में वो काम ऐसा करके गए नहीं थे कि उनका नाम हम याद रखें, लेकिन वो ऐसा फंसा के चले गए। ऐसा हम तो, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन हम कह रहे हैं, ऐसा वो फंसा के चले गए। आखिर TRE1 TRE2 में निकल कर सामने आ क्या रहा है? इतना फर्जी वाला सीट बच कैसे रहा है? अगर फर्जी इतने शिक्षक निकल रहे हैं तो एक बार बढ़िया से एकदम क्रीम लगा करके साफ कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, हम विकास सर के साथ मौजूद हैं और आप भी जान रहे थे कि शिक्षक अभ्यर्थी डिमांड कर रहे थे कि सारे शिक्षकों के पास पहुंचे, क्योंकि TRE 3.0 के रिजल्ट्स में बहुत देरी हो रही है। और शिक्षा विभाग जो लेटर जारी किया था कि TRE1 TRE2 के सीट्स को काउंट करिए, बचे हुए सीट्स को काउंट करके TRE 3 में ऐड करिए। लेकिन बाकी शिक्षक क्या बोले, अब हम विकास सर के पास मौजूद हैं। आप क्या सोचते हैं कि जो TRE 3 के रिजल्ट में देरी हो रही है वो क्यों हो रही है? नहीं, आयोग के पास अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे आए दिन जो जैसे फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारा आयोग पर उंगली उठ रहा है कि भाई आपने किस प्रकार से वेरिफिकेशन करा था कि इतने फर्जी, और अब सख्ते में भी आयोग को आना चाहिए। तो हमको लगता है कि अगर रिजल्ट में देरी हो रही है तो बल्कि 10 दिन 15 दिन और रिजल्ट में देरी करे, लेकिन TRE1 और TRE2 में बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। जैसे अभी 3500 शिक्षक, कल परसों की बात है। 3500 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आपको नहीं पता है कि अगर 3500 कल हो सकता है अच्छे से अगर वेरिफिकेशन किया जाए तो 5000 10,000 बच्चों की आबादी निकल सकती है जो फर्जी दिन से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। अब एक बात सोचने वाला यह है कि वैसे छात्र जो फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सेटिंग से गए होंगे। क्योंकि आखिर आनन फानन में फर्जी सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी उनको? तो सवाल तो बहुत सारे उठ के आ सकते हैं। तो रहा बात जो भी हो, लेकिन रहा बात अगर रिजल्ट की, तो हो सकता है कि आयोग लेट करे, और लेट कर रहा है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप 15 दिन और लेट कीजिए, लेकिन प्रयास यह कीजिए कि जो TRE1 TRE2 में अब निकल के सामने आ रहा है, अब जब निकल के सामने आ ही रहा है तो फिर बढ़िया से उसको चेक कर लीजिए। और चूंकि अगर चेक करने के बाद अगर सीट खाली करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ना छात्रों को होगी ना लोगों को होगी आपत्ति। चूंकि जो गलत तरीके से गए हैं उनको बाहर निकालने में कोई परहेज सरकार आयोग को नहीं करना चाहिए। आप लेट कीजिए रिजल्ट देने में, लेकिन TRE1 TRE2 में अगर धांधली हुआ है, धांधली कई प्रकार से कहा जा सकता है। अगर फर्जी सर्टिफिकेट में तो हम देख रहे थे कि पिता का नाम सेम है, सारा नाम स्टूडेंट का नाम सेम है, पिता का नेम सेम है, माता का नाम अलग अलग कर दिया गया है। तो बहुत सारी धांधली। हमको तो शक इस बात का होता है कि जो छात्र अगर गलत सर्टिफिकेट के माध्यम से आया है तो पक्का वो सेटिंग कराया है। क्योंकि जरूरत ही क्या था, पढ़ने वाला जो नॉलेजेबल छात्र होता है, जो अगर अपने मेरिट के बल पर गया होगा तो वैसा कभी गलती नहीं करेगा। तो मेरी जो पर्सनल जो अनुभव है, मतलब जो हम लोगों को देखते हैं कि आनन फानन में सेटिंग हो रहा है, तो ऐसा तो हमको लगता है कि बहुत सारी बातें निकल के सामने आएगी। तो आयोग को बहुत बढ़िया से, ठीक है आप 15 दिन समय ले लीजिए, आप 20 दिन समय ले लीजिए। सर, आपके पास आते हैं ना तो एक अलग चीज मिल जाता है, क्योंकि अभी आपने बोला कि 10 दिन ले लीजिए 15 दिन ले लीजिए, लेकिन आप दीजिए अच्छे से। शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया था कि बचे हुए सीट्स मतलब कि जो बहाल हो चुके हैं उसको छोड़ के, लेकिन अब तो एड अप हो गया, क्योंकि आपने कहा है कि अभी तो 3500 बाहर हुए हैं और अच्छे से ऐड करेंगे तो 5000 बाहर हो सकते हैं। तो बचे हुए सीट्स और ये 5000 भी ऐड होने चाहिए। उसके बाद हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि आयोग आखिर किस बचे हुए सीट की बात करती है। देखिए, एग्जाम जो हम लोग देखते आ रहे हैं, या जो भी एग्जाम हर एक प्रदेशों में होता है, उसमें होता है कि जितने सीट पर वैकेंसी निकलती है उसकी भर्ती कर दी जाती है। मान लीजिए कि 10,000 है तो 10,000 क्या भर्ती कर लीजिए। तो आयोग को आखिर बचे हुए सीट की भर्ती, तो हमको लगता है कि आयोग को भी अपने रणनीति में सुधार करना चाहिए। आप लगातार गलती पर गलती करने जा रहे हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अपना एक पूरा कमिटी बनाइए और उस पर विचार विमर्श कीजिए और राज्य के आयोग से सीखने का भी प्रयास आप कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन आप एक साल में इतनी सारी वैकेंसी निकाल देते हैं, फिर उसी में डूबे लगे। देखिए, मानवता के नाते जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे किसी आयोग में हो या सरकार में हो, आपको एक मौका मिलता है समाज को कुछ देने के लिए। सारे पदाधिकारियों से हम यही कहेंगे कि आपको समाज को देने के लिए एक मौका है। बिहार ऐसे ही पिछड़ा हुआ है, तो आप सब सामने आइए, आयोग के लोग सामने आकर किस मुसीबतों का सामना करिए
क्यों उसी में लेटर पर भरोसा है कि नहीं विकास सर को? नहीं, लेटर पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए 2-3 बातें यहाँ पे सामने निकल के आती है। लेटर पे पहला भरोसा यह नहीं है कि कोई TRE-1 में अभी जो उनका, हम सर का नाम भुला रहे हैं, अगर आपको नाम याद हो तो बताइएगा, जी। जो पिछले अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका नाम क्या था? अतुल प्रसाद। अतुल प्रसाद जी। हम अच्छा, हमको लगता नाम भुला गए उनका? नहीं, एक्चुअली में वो काम ऐसा करके गए नहीं थे कि उनका नाम हम याद हाँ। रखें। तो जो अतुल प्रसाद सर थे, तो उन्होंने इतना ज्यादा ह्यूमर फैला दिया छात्रों के बीच में, हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस में ले लिया सारे टीचरों को, मतलब ब्लाइंडली विश्वास करते थे कि बंदा जो भी करके जाएंगे एकदम अच्छा, लेकिन वो ऐसा फंसा के चले गए। फंसा ऐसा हम तो, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन हम कह रहे हैं, ऐसा वो फंसा के चले गए। आखिर TRE-1 TRE-2 में निकल कर सामने आ क्या रहा है? इतना सीट फर्जीवाड़ा, बचा कहाँ से? सीट बच कैसे रहा है? हाँ। तो ठीक है, जो भी हुआ, लेकिन उस पर अब अच्छा से उसका इलाज करने की जरूरत है। आयोग चाहेगी, सरकार चाहेगी तो उसका सफल इलाज कर सकती है। एक काम जरूर आयोग करे, मेरा अपील है शासन प्रशासन से, मतलब जो सिस्टम में है उनसे, कि आप ये काम करिए, अगर फर्जी इतने शिक्षक निकल रहे हैं तो एक बार बढ़िया से एकदम क्रीम लगा करके साफ कर दीजिए, सारे प्रॉब्लम्स को साफ कीजिए। और जितने भी सीट खाली हो रहा है, देखिए जो बच्चा जेन्युइन में उसका अधिकारी है, जो जाना चाहिए वहां पे, उस सारे सीट को आप TRE-3 में जोड़ दीजिए। अब ऐसा गलती मत कीजिए। और दूसरी बात, सबसे अहम जो हमारा मांग है कि आप ज्वाइनिंग से पहले वेरिफिकेशन करवाइए। आखिर एक रिजल्ट से पहले DV चाहते हैं? एकदम चाहते हैं, होना ही चाहिए। अगर ये हो गया होता TRE-1 TRE-2 में, तो आज जो ये सांप की तरह बिल से निकल करके लोग आ रहे हैं फर्जी के रूप में, तो ये नहीं आते और हमारे बिहार पर एक कलंक नहीं लगता। बिहार की गौरव की भी तो बात है। कुछ लोग साइड में सप्लीमेंट्री के लिए भी इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार सही है? क्योंकि कोर्ट ने बोला था शिक्षा विभाग को कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए, ये करिए, वो करिए, फिर भी शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे रही। नहीं, कोर्ट की बात को अवहेलना तो कर नहीं सकती है। आयोग कुछ ना कुछ सोच ही रहा होगा, कोर्ट की बातों की अवहेलना नहीं कर सकती है। हो सकता है उसमें विलम्ब हो या कोई उनकी रणनीति। खुलासा आज फिर आप कह दिए, मतलब कि सारे लोग के पास हम जाते हैं तो वो लोग तो कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन आप आज बोले हैं कि ये जो TRE-1 TRE-2 की जो बहाली हुई थी, मान लीजिए 10,000 का हुआ तो 10,000 तो भर ही गया होगा, तो खाली कहाँ है? वही बात है ना, जब आपने ले ही लिया तो फिर खाली कहाँ रहा? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप फर्जी तरीके से जो गए हुए हैं उनको निकाल के सीट को खाली कर रहे हैं। ठीक है, वहां तक भी हम मानने को तैयार हैं, तो बढ़िया से खाली कर लीजिए। कितने दिन रुकना पड़ेगा शिक्षक अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए? रिजल्ट के लिए जो भी टाइम अगर दिया गया है आयोग के द्वारा, तो हमको लगता है कि 10-15 दिन का और विलंब हो सकता है उस डेट में, और हम कहते हैं कि आप 10 दिन सर और ले लो। आप शिक्षक हैं, सारे स्टूडेंट से मिलते रहते हैं, फोन कॉल्स भी अटेंड करते हैं, टेलीग्राम पे भी आप बात करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं, लाइव भी बात करते रहते हैं, तो वो लोग का सबसे बड़ा मुद्दा यही है ना कि रिजल्ट जब भी आए, चलिए एड अप हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत जरूरी है। ये बात तो आपको बताना भूल ही गए थे, ये सबसे बड़ी मुद्दा आज के समय में है। आज के समय में आयोग 2-3 चीजों, हम देखिए आयोग से हम एकदम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सर आपको एक मौका मिला है मानवता से अच्छा से काम करने के लिए, आप कितनों के घर में अच्छा से दिया जला सकते हैं, तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और देना चाहिए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर आप ध्यान दीजिए। ज्वाइनिंग कितना होगा इससे स्टूडेंट्स को? बहुत फायदा होगा, ये आप बुद्धिजीवी हैं तो समझ सकते हैं कितना फायदा होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बहुत वैसे लोग जो रह जाते हैं पीछे, उल्लू तो नहीं बन जाएंगे शिक्षक अभ्यर्थी फिर से, क्योंकि सामने TRE-4 का ऐलान भी कर देते हैं कुछ लोग कि 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ऐसा नहीं तो कि घेल मेल कर दिए और फिर 4 में जाएंगे। जो प्रक्रियाएं चलती आ रही है उसमें उल्लू बनने का भी चांस हो सकता है, इसमें नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब लेकिन हमको लगता है कि अब आयोग को समझ जाना चाहिए कि भाई अब इतना करना भी सही नहीं है। और एज रिलैक्सेशन का भी ये आखिरी सवाल है, एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है वो सब लोग अब बोल रहे हैं कि TRE-3 में तो चलिए नहीं हुआ, 4 में क्या लगा सकते हैं? नहीं, एज रिलैक्सेशन और जो जैसे कि चांस बढ़ाया गया है, तो एज रिलैक्सेशन भी सरकार करेगी, सरकार उस पर विचार कर रही होगी और हमको लगता है कि करना चाहिए और होगा। इसमें शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं विकास सर, वो आपको सुनना चाहते हैं, वो आपको समझना चाहते हैं, तो कुछ बोलना चाहते हैं उन लोगों को, क्योंकि हम एक बात हमेशा बोलना चाहेंगे कि वैसे 2 प्रकार के भी छात्र मार्केट में आए हैं पूरे सिस्टम में तैयारी करने के लिए। वैसे छात्र जो TRE-1 TRE-2 TRE-3 से लगातार कर रहे हैं, और एक नए छात्र आए हैं जो TRE-4 देंगे पहला बार। तो हम TRE-1 TRE-2 TRE-3 के छात्रों को यही कहेंगे कि आप रिजल्ट का वेट कीजिए, लेकिन साथ साथ अपनी TRE-4 की तैयारी को भी आप घर में ही सही लेकिन जरूर मेंटेन रखिए। देखिए पढ़ाई क्या होता है, अगर आप 20 दिन 1 महीना का गैप कर देंगे तो जो भी आपने 6 महीना मेहनत किया है सब पे पानी फिर जाएगा। तो आप थोड़ा सा पैसेंस रखना है, और आप इतने अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, आज शिक्षक दिवस है, और सबसे पहली बहुत बड़ी बात की सारे भावी शिक्षकों को हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप अपने मनोबल को गिरने मत दीजिए, जो भी आपने मेहनत किया है उसके अनुकूल आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और जो TRE-4 में बैठने वाले हैं, TRE-4 के छात्रों को यही कहना चाहेंगे कि अगर चांस बढ़ा है तो आपका जो मुकाबला होगा मंझे हुए खिलाड़ियों से होगा, जो कि
1 टीआरई 2 और टीआरई 3 देते हुए आए हैं, तो आपको इनके बनिस्बत में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए विकास सर हमारे साथ मौजूद थे, शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या कुछ समझाए हैं, क्या कुछ बोले वो आपने सुन लिया, लेकिन एक खुलासा किए। खुलासा वही था कि अगर टीआरई 1 टीआरई 2 अच्छे से लिया गया तो कौन सा सीट खाली है कि जिसको शिक्षा विभाग बोल रही है कि बचे हुए सीट्स को आप बताइए ताकि हम टीआरई 3 के रिजल्ट्स में एड अप करें। और वही साइड में 3500 फर्जी शिक्षक पकड़ा रहे हैं, लेकिन विकास सर ने बोला कि अच्छे से साफ करिए और बताइए हमको, उसके बाद टीआरई 3.0 के रिजल्ट्स में भले 10-15 दिन ले लीजिए लेकिन बढ़िया से दीजिए, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों का लाइफ का सवाल है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।